हाय फ्रेंड्स, आज से हम सीखेंगे एंटोनिम। देखिए, आपको बताऊं, वैसे भी हमारा सिनोनिम में 21 वीडियोस हमने कर रखे हैं और बहुत सारे वर्ड्स आपने सीखे होंगे, बहुत सारे वर्ड्स आपके रिपीट हुए हैं। और मैंने आगे का जो सोचा कि सिनोनिम के ऊपर कंटिन्यू करूं, लेकिन फिर देखा कि बहुत अब इजी वर्ड्स आ चुके हैं, तो सोचा कि एक बार एंटोनिम के भी टफ वर्ड कर लेते हैं, फिर इजी वर्ड्स एक दिन पूरा कंबाइन करके सॉल्व कर लेंगे और ऑलमोस्ट फिर हमारा खत्म हो जाएगा ये। और उसके बाद अगर एनडीए में कुछ ऐसे वर्ड्स लगे तो उसको भी कवर कर दूंगा मैं, कुछ 100 वर्ड 200 वर्ड एक बार वन गो में कर दूंगा, वो भी हो जाएगा। तो इसलिए आज से शुरू करते हैं। एंटोनिम वाले वर्ड 2007 से शुरुआत है इसकी, और पहले वर्ड पे आते हैं। फाइंड द अपोजिट वर्ड फॉर द प्रोक्रेस्टिनेट। अब मुझे बताइए प्रोक्रेस्टिनेट मतलब क्या होता है? जो पर्सन डिले करता है, जो पर्सन लेट लतीफ है, जो लिंगर करता है, जो एक जगह पर रुक जाता है, जो समय से ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब टास्क दिया उसको एक दिन का करने का और 4 दिन लगा रहा है, तो उसको बोलते हैं जब हम सबको आदत है प्रोक्रेस्टिनेट करने की, चलिए मान लेते हैं। तो क्या होगा? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, प्रॉम्प्टली। हमने वर्ड सीखा ना, प्रॉम्प्टली। ये वर्ड रिपीटेड है, APYQ है हमारा। प्रॉम्प्ट वर्ड हमने सीख रखा है, ऐसा नहीं कि हमने प्रॉम्प्ट वर्ड नहीं सीख रखा है। तो प्रोक्रेस्टिनेट अगर आपको पता हो रहा है, ऐसा प्रोक्रेस्टिनेट वर्ड है जो बहुत कॉमन है आजकल। तो जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है सब इसी की तो बात करते हैं, लाइक यू प्लीज ज्वाइन मी, आई विल सॉल्व ऑल योर प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉब्लम, योर माइंड इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग। पता नहीं 6 सेकंड 10 सेकंड आप सोचो, तुरंत काम करो। ये सब फालतू बकवास मिलती है ना आपको इंस्टाग्राम पे, एक एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं। तो क्या है ये सब? तो प्रोक्रेस्टिनेट मतलब डिले करना। एंड प्रॉम्प्ट यहां पे इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए, अपोजिट पूछा है, ध्यान रखिए इस बात का। अब इसका बाकी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टू एजुकेट, एजुकेट मतलब होता है कि कोई चीज को आप फैसला सुनाना। जैसे जज अपना कुछ फैसला देता है ना, वर्डिक्ट देता है, तो है यहां पे। टीच मतलब पढ़ाना हो गया। टू हेल्प अदर तो आपको जानते ही हो। तो यहां पे वर्ड्स में दम नहीं था। अगर आपको सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट पता हो और प्रॉम्प्ट का पता हो तो ये बहुत ही सिंपल था वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पे थोड़ा आपके लिए वर्ड्स वैसे भी लाए हैं जो हमने पढ़ रखे हैं। क्या हमने डिली डैली नहीं पढ़ा है? डिली डैली मतलब ढीला डाला, आराम से काम करना, लेट लतीफ, हमने पढ़ा है ना। हेजिटेट करना, पोस्टपोन करना। प्रोक्रेस्टिनेट वाला क्या करता है? आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। डिले करना। देखिए, इसलिए थोड़ा सा और डिटेल में लाया है आपके लिए, क्योंकि अब रिलेट करना है हमें। हमने बहुत सारे वर्ड्स कर रखे हैं, हमारा वर्ड्स का रिवीजन भी होते रहना चाहिए, इसीलिए हमने डिली डैली कर रखा है। हमने हेजिटेट, तो देखिए जो पर्सन काम नहीं करना चाहता वो हेजिटेट करेगा, लेट करेगा, ये तो रहेगा इसके अंदर। लेकिन जो अच्छा वर्ड है यहाँ पे वो है डिली डैली। पोस्टपोन वर्ड यहाँ पे काफी अच्छा वर्ड है। अपोजिट क्या होगा? बी प्रॉम्प्ट, जो ऑलरेडी हमारे ऑप्शन में था। एक्सपेडिट, एक्सपेडिट का मतलब होता है जल्दी, कोई काम को तुरंत करना। हमने एक वर्ड पढ़ा था सिलेरिटी, वो भी आएगा वैसे, सिलेरिटी, क्विक, ठीक है। एक्ट स्विफ्टली, आपकी कार है ना, स्विफ्ट कार होती है, उसका नाम स्विफ्ट क्यों रखा है? क्योंकि फास्ट है, वो छोटी है, फास्ट है, इसीलिए उसका नाम स्विफ्ट रखा है। तो स्विफ्टली का मतलब होता है कि जल्दी करना। चलिए अब थोड़ा स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टूडेंट हु प्रोक्रेस्टिनेट ऑन देयर स्टडीज ऑफन स्ट्रगल ड्यूरिंग द एग्जाम। ये तो सबकी बात है भाई। इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग राहुल डिसाइडेड टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट वेल बिफोर द डेडलाइन। चलिए, तो यहां पे एक्सपेक्ट अच्छा वर्ड है। डिले डैली ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, दिस इज अ PYQ। एंड पोस्टपोन, डिले तो आपके लिए रेगुलर वर्ड्स हैं। एक्सेलरेट मतलब अगेन हरी, जल्दी करना। एक्सेलरेट जब काम फास्ट करते हो ना, एक्सेलरेट करते हो, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, आप स्पीड अप करते हो, ठीक है। हरी मतलब जल्दी, ये सब आप जानते हैं, इसमें डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। बी प्रॉम्प्ट अगेन वही है, पंचुअल, ऑन टाइम, स्विफ्टली, क्विक, इफिशियंट। अपोजिट क्या होगा? देखिए हर जगह पे नए नए वर्ड देखिए। लिंगर, लिंगर का मतलब होता है कि एक जगह पे अटके रहना। किसी काम को 10 दिन ले लेना, 2 दिन का काम है उसको 10-15 दिन लगा देना, उसको बोलते हैं लिंगर करना। और लिंगर बट से आपने मूवी देखी ना, लिंगर मतलब वही लेट लतीफ, वो लिंगर इसी के ऊपर बनी थी, बताइए वो पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक वैसा था। चलिए, प्रोक्रेस्टिनेट तो आप जानते ही जानते हैं, अभी तक आपको पता है। प्रोक्रेस्टिनेट कोई नया वर्ड नहीं है हमारे लिए। चलिए बाकी, एडजुडिकेट मतलब क्या होगा? आर्बिट्रेट करना, सेटल करना, डिसाइड करना। और अपोजिट होगा इग्नोर, ओवरलुक, डिसरिगार्ड। तो ये उतना नहीं आपको ध्यान देना है, ये ज्यादा कुछ है नहीं डिफिकल्ट। जो टीच में क्या होगा? इंस्ट्रक्ट, एजुकेट, ट्रेन, गाइड। ये देखिए पढ़ के समझ में आ जाता है, इसमें और कुछ पढ़ाने की जैसी कोई चीज नहीं है आपको। चलिए हाँ, यहाँ पे अच्छे वर्ड। हेल्प के लिए क्या होगा? एड करना। आप सुनते हैं ना, कोई मेरे को हेल्प कर दे, सपोर्ट कर दे, गाइड कर दे। जैसे आप यूट्यूब पे क्यों आते हैं? आप गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, हेल्प के लिए आते हैं। ऑपोजिट क्या होगा? हिंडर, हिंडर अच्छा वर्ड है। और रुकावट, रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस, किसी को काम में रोकना। अगला वर्ड है प्रोक्लिविटी। देखिए ये वर्ड अगर पता हो ना आपको
तो इसका आप मीनिंग आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूं प्रोक्लिविटी का मीनिंग होता है इंक्लिनेशन, तो क्या इसका मीनिंग आप नहीं निकाल, अपोजिट नहीं निकाल लेंगे आप लोग? इसका मीनिंग होता है प्रोक्लिविटी का रुझान, मतलब खुद से इंटरेस्ट होना, किसी चीज के प्रति झुकाव, टेंडेंसी। तो इसके लिए इसका सिनोनिम क्या होगा? इंक्लिनेशन। अब मुझे बताइए, अब प्रोक्लिविटी का आपको मीनिंग बता दिया, अब इसमें से आप देख नहीं लेंगे, डिसइंक्लिनेशन इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। और स्पीड के लिए क्या पढ़ा हमने? ऊपर पढ़ा ना, स्पीड के लिए ऊपर अवार्ड आया था हमारे लिए, क्या था? एक्सपेडिट, सिलैरिटी, ठीक है। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट क्या होगा? रिडिकुलस, समझे आप? डिस्गस्ट के लिए होगा रिडिकुलस। और क्या जा सकता है डिस्गस्ट के लिए? चलिए नेस्टी भी जा सकता है, बट चलिए अभी आगे देखेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। प्रोक्लिविटी काफी अच्छा वर्ड है, और इसके आप सिनोनिम क्या पता खुद जानते होंगे, लेकिन ये वर्ड क्या पता आपने सुना हो कि नहीं सुना हो। तो अभी ध्यान रखिए इस वर्ड का, आप इस वर्ड से इंक्लिनेशन से काफी ज्यादा आप परिचित हैं, कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए। देखिए अभी यहाँ पे नेचुरल टेंडेंसी और इंक्लिनेशन टुवर्ड समथिंग, किसी चीज के प्रति खुद से झुकाव। जैसे आप अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कोई फोर्स करके नहीं ज्वाइन करा रहा, आप खुद से इंटरेस्ट ले रहे हैं उस चीज में, यू आर डूइंग फॉर दैट, यू आर स्टडिंग फॉर दैट। चलिए एफिनिटी, क्या एफिनिटी हमने नहीं पढ़ा है? बताइए आप। एफिनिटी हमारा PIQ है। एफिनिटी मतलब अंदर से एक उस चीज के प्रति प्यार, उस चीज के प्रति रुझान, उस चीज के प्रति झुकाव, ठीक है, लगाव, इसको बोलते हैं एफिनिटी। एफिनिटी लोगों के बीच भी होती है, ओके। टेंडेंसी, इंक्लिनेशन। अच्छा अपोजिट क्या होगा? रिपल्शन, मतलब दूर जा रहे हैं भाई, हमें बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, मतलब आना है, उस चीज को नहीं फॉलो करना है, ठीक है, तो रिपल्शन। अवर्जन, अवर्जन मतलब एक रूखापन, ठीक है, किसी चीज को जब लाइक नहीं करते ना तो उसके प्रति एक रूखापन होता है, मन मुटाव टाइप का फीलिंग होती है, उसको बोलते हैं अवर्जन। और डिसइंक्लिनेशन तो है ही वैसे। तो ये सारे अच्छे वर्ड्स हैं। अवर्जन अच्छा वर्ड है, रिपल्शन अच्छा वर्ड है, हेटेड तो पता ही है आपको हेटेड का मतलब क्या होता है। चलिए, सो मेनी स्टूडेंट हैव अ प्रोक्लिविटी फॉर द प्रोक्रेस्टिनेशन। देखिए क्या सही जोड़ है यहाँ पे, मतलब कितने बच्चे हैं जिनको लगाव है प्रोक्रेस्टिनेशन से। दो वर्ड देखिए हमने सीख लिया है यहाँ पे, ऑलरेडी रिवाइज हो गया हमारा। विच अफेक्ट देयर एग्जाम परफॉर्मेंस। अब मैं सोच रहा हूं कि जितने वर्ड्स कराऊं उनके ऊपर ना एक प्रॉपर स्टेटमेंट, एक पूरा पैराग्राफ बना के लाऊं आपके लिए, वो ज्यादा इजी हो जाएगा, थोड़ा एक आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा उससे, वो भी करूंगा। चलिए अभी इसी से मुझे एक आइडिया आ गया। हिज प्रोक्लिविटी फॉर एडवेंचर स्पोर्ट मेक हिम एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द माउंटेनियरिंग। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे बच्चे SSB में माउंटेनियरिंग के ऊपर स्टोरी भी लिखते हैं, माउंटेन देखते हैं, बच्चा देखते हैं, चलो माउंटेनियरिंग करेगा भी वो। देखिए अब यहाँ पे स्पीड के लिए क्या होगा, ये सब आप जानते हैं, ये सब आप जानते हैं। अपोजिट लेथार्जी, बोलते हैं बहुत लेथार्जिक है ये, टीचर बोलते हैं सच ए लेथार्जिक बॉय, ठीक है, स्लो, डिले। वीकनेस पता ही आपको, फ्रेजिलिटी, शॉर्टकमिंग, डिफिशिएंसी। अपोजिट क्या होगा? स्ट्रेंथ, पावर, रेजिलियंस, एंडोरेंस, मतलब जो पर्सन टिक सकता है, जो पर्सन के पास स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे ये इसमें ज्यादा दम है नहीं, वैसे इन वर्ड्स में भी ज्यादा दम नहीं, आपने सब सुन रखा है। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट में क्या आ जाएगा? रिवल्जन। रिवल्जन मतलब होता है घृणा। डिस्गस्ट का मतलब उसे घृणा करना होता है, किसी चीज को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है डिस्गस्ट में, किसी चीज को बहुत ही। अपोजिट क्या होगा? एफिनिटी। देखिए एफिनिटी वर्ड सीखा था ना हमने, लाइकिंग, एडमिरेशन, अट्रैक्शन, ये है सब चीजें। कैसे रिलेट कर रहे हैं हम अब इसको? डिसइंक्लिनेशन तो आपने पढ़ ही लिया वैसे। चलिए तो ये हमने अगला वर्ड देखें, आउटलैंडिश। आउटलैंडिश क्या होगा? अभी आउटलैंडिश के लिए भी हमने एक वर्ड पढ़ रखा है, इसेंट्रिक। आपको याद आ रहा है इसेंट्रिक हमने वर्ड पढ़ा था? वैसा वो चीज जो बहुत ही स्ट्रेंज है, अननोन है, बिजार। बिजार, आपने बिजार वर्ड काफी सुना होगा। बिजार तो मतलब होता है कि आपने कभी उसको देखा ना हो, बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर भी हो सकता है, चीजें भी हो सकती हैं। तो इसके लिए अपोजिट क्या होगा भी? मॉडरेट। आउट ऑफ दिस तो मॉडरेट ही होगा, कावर्ड तो होगा नहीं। कावर्ड तो मतलब होता है डरपोक होता है। डिसरिस्पेक्टफुल तो बिल्कुल नहीं होगा, आप किसी को अपमान कर रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है यहाँ पे। मॉडर्न मतलब जो नया है, तो थोड़ा बहुत इसका सिमिलर जा सकता है। हमें अपोजिट चाहिए, तो मॉडरेट, जो हम देखते आ रहे हैं, जानते हैं, उसको बोलते हैं मॉडरेट। मतलब कॉमन बोल सकते थे इसके लिए लोग, ज्यादा अच्छा हो जाता, कॉमन लिखते थे अगर तो कॉमन, क्योंकि कॉमन चीज ऐसी होती है जो हम देखते आ रहे हैं, रेगुलर जानते हैं। आउटलैंडिश वैसी चीज जो काफी स्ट्रेंज है, ठीक है, इसको बोलते हैं। या फिर इसके लिए एक वर्ड था इसेंट्रिक, हमने ऑलरेडी इसेंट्रिक सीख रखा है अगर आप मेरे साथ बने हैं तो। चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं। अच्छा बाकी भी तो देख लें इसके लिए। स्ट्रेंज, विजार और अनयूजुअल इन अपीयरेंस और बिहेवियर। हिज आउटलैंडिश फैशन सेंस ऑलवेज मेक हिम स्टैंड आउट इन द क्राउड। जैसे कि रणवीर सिंह, काफी उनके फैशन सेंस ऐसे हैं कि मतलब वो, और
जुल्फी क्या है उर्फी जावेद, जुल्फी बोल रहा हूँ, उर्फी जावेद, देखते हैं कैसे पहन के आती है, तो मेम बनते रहते हैं उनपे। चलिए, विजार अनयूजुअल स्ट्रेंज इसेंट्रिक, हमने वियर्ड, वियर्ड तो काफी कॉमन है ना, काफी वियर्ड है, ये हम डे टू डे लैंग्वेज में वियर्ड बोलते हैं। इसेंट्रिक अच्छा वर्ड है, इट्स अ PYQ बाय द वे। स्ट्रेंज अनयूजुअल भी अच्छा वर्ड है, काफी बार पूछा जा चुका, मतलब ऑप्शंस में आ जाता है अनयूजुअल तो वैसे। और अपोजिट क्या होगा? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब ऐसा जो हम डे टू डे में देखते हैं, बहुत कॉमन है, नॉर्मल है, कन्वेंशनल है। जैसे इसके लिए एक और वर्ड चला जाता आउटलैंडिश के लिए, अनकन्वेंशनल, ये वर्ड हमने सीखा है वैसे, अनकन्वेंशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्टर्स आउटलैंडिश आउटफिट, जैसे यहाँ पे रणवीर सिंह को डाल दो आप, एट द अवार्ड सेरेमनी शॉक्ड एवरीवन। अब हमें तो आजकल जितने भी एक्टर दिखते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं, उनके आउटफिट पूरा आउटलैंडिश ही होते हैं, स्ट्रेंज ही होते हैं, ऐसा लगता है ये कौन सा कपड़ा कहाँ से, मतलब कपड़ा है या नहीं है इसमें कुछ। चलिए आगे क्या बात करें अभी, अब इसमें ज्यादा कुछ वर्ड में दम नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान अभी नहीं देना चाहता हूं। मॉडरेट के लिए बोल सकता हूं कि बैलेंस, सेंसिबल, एवरेज। रेडिकल वर्ड कभी कभी पूछा जाता है, रेडिकल मतलब काफी एक्सट्रीम होता है, आपको पता होगा। रेडिकल का मतलब भी काफी एक्सट्रीम होता है, मतलब एक पर्टिकुलर विचारधारा को लेकर बहुत ही एक्सट्रीम तक चले जाना, ठीक है। जैसे आई एम ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ द, आई फॉलो द हिंदुइज्म, बट मैं एक्सट्रीम में चला जाऊं कि नहीं हिंदू ही सबसे बड़ा है एंड एवरीथिंग और बाकी कुछ नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, रेडिकल में चला जाऊंगा मैं। जबकि मैं अपने को लेके एग्जांपल दे रहा हूं, बट वन हैज टू बी बैलेंस इन एवरीथिंग। मॉडरेट। डिसरिस्पेक्टफुल आप जानते हैं। इंसोलेंट, वाह इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज के प्रति अपमानजनक व्यवहार रखते हैं, घृणा रखते हैं। इररेवरेंट, रेवरेंट बहुत अच्छा वर्ड है, रेवरेंस। रेवरेंस मतलब होता है कि किसी चीज के प्रति अंदर से आपके अंदर श्रद्धा आती है, रिस्पेक्ट आता है, उसको बोलते हैं रेवर। आप किसी ज्यादा करके रिलीजियस साइट्स के लिए यूज किया जाता है, आप उस चीज को ना रेवर करते हो, बहुत इज्जत देते हो, सम्मान देते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कावर्ड। कावर्ड आप जानते हैं, टिमिड, जो डरपोक है, फियरफुल है, वीक है, स्पाइनलेस, वाह क्या वर्ड है। आप कभी कभी बोलते होंगे कि यार यार इसके ना रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसको रीढ़ की हड्डी नहीं होना मतलब क्या, दम नहीं होना अंदर, स्पाइनलेस। आपने बोला होगा ये वर्ड्स, कहीं ना कहीं आप लोग ये वर्ड यूज करते हो, क्या सुना होगा आपने कि यार इसकी तो रीढ़ की हड्डी नहीं है, टीडी है, झुका हुआ है, मतलब दम नहीं अंदर। अपोजिट क्या होगा टिमिड के लिए या कावर्ड के लिए? करेजियस, बोल्ड, ब्रेव, ऑडेशियस, याद आया, ऑडेशियस। चलिए डिसरिस्पेक्टफुल के लिए क्या होगा? रिस्पेक्टफुल। चलिए आगे, इसमें तो कुछ खास दम नहीं था। अच्छा, सप्लिकेट। अच्छा, अगर सप्लिकेट के लिए बता दूं मैं, मीनिंग बता दूं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सप्लिकेट का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, इम्प्लोर, याद आया आपको? इम्प्लोर हमने वर्ड पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था? एंट्रीट पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था हमने? प्लीड हमने पढ़ा था, प्लीड, बेग करना पड़ा था, मतलब एक तरह से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से विनती कर रहे हो, हिंदी वर्ड है विनती करना। या अगर थोड़ा और हिस्ट्री में चला जाओ तो याचना करना, आप किसी के सामने ना ऐसे झुक के रिक्वेस्ट कर रहे हो, भाई प्लीज प्लीज कर दो, उसको बोलते हैं। अपोजिट क्या लगता है आपको? टू एरोगेंट, अरे करना है कर, नहीं करना मत कर, एरोगेंस, एक अपना एक उस तरीके से। यहां पे शॉर्ट ऑफ सप्लाई के लिए क्या होगा? स्कार्सिटी होगा, कमी होगा। टू बी टॉलरेंट मतलब मॉडरेट, जैसे ऊपर बताया ना मैंने, बैलेंस। क्योंकि टॉलरेंट कौन होता है? जो सब धर्मों को मानता है, इक्वल मानता है, मॉडर्न क्या बोलते हैं, रेडिकल नहीं है जो। टॉलरेंट इज अपोजिट ऑफ द रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? एक्सट्रीम होता है, टॉलरेंट अपोजिट है। टू फॉल ऑन अ लीन डेज, टू फॉल ऑन, एक्चुअली ये है इडियम है। टू फॉल ऑन अ लीन डे मतलब होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस, आपके बैड डेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे डिफिकल्ट डेज की बात हो रही है कि भाई आप अपने डिफिकल्ट डेज में पहुंच गए हैं या फिर डिफिकल्ट डेज में हैं अभी, तो ये मतलब होता है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू बी एरोगेंट। चलिए देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ मीनिंग पता है, ये सारे के सारे वर्ड्स हमने पीआईक्यू में पढ़ रखे हैं। ऐसे रिलेट करना, अब रिलेट करना सीखिए, क्योंकि अब टाइम ये नहीं है कि हम नए नए वर्ड्स तो सीखेंगे, बट अलॉन्ग विद न्यू वर्ड्स व्हाट माय आइडिया इज दैट टू कनेक्ट द सिनोनिम। हमने सिनोनिम इतना पढ़ रखा है ना, तो उसको अब ऐड करता रहो यहाँ पे, और मेरा वही टारगेट है अभी कि अपने सिनोनिम जो भी पढ़े हैं उसको यहाँ पे डालते रहो, आपका रिवीजन होता रहेगा। तो अब बताइएगा आपको कैसा लगा ये। चलिए, क्या है? टू हम्बली और अर्नेस्टली। अर्नेस्टली मतलब बहुत ही ना अंदर से फील करके पूछ रहे हैं, ये है। आस्क फॉर समथिंग स्पेशली इन प्रेयर और रिक्वेस्ट के फॉर्म में, भैया काम कर दो हमारे लिए, ये सब जो होता है ना रिक्वेस्ट करना, लेकिन सामने वाला बोले यार नहीं करूंगा। बेग, प्लीड, प्रे, एंट्रीट। देखिए एंट्रीट और एम्प्लोर एग्जाम में आ रखे हैं हमारे, दोनों पीवाईक्यू हैं।
दोनों पीवाईक्यू हमारे, दोनों का मतलब होता है रिक्वेस्ट कर। बीसीच वर्ड भी काफी अच्छा है, यहाँ पे बीसीच वर्ड डाल देना चाहिए था मुझे। बीसीच, बीसीच का मतलब भी होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है, प्लीड करना, बीसीच, ठीक है। चलिए, बीसीच वर्ड भी हमने पढ़ रखा। अपोजिट क्या होगा? एरोगेंट, कमांड, डोमिनेट, डिमांड। मतलब डिमांड में थोड़ी आप प्यार से थोड़ी पूछते हो, डिमांड मतलब आप ऑर्डर दे रहे हो। चलिए, द मॉन्क supplicated for divine blessing before starting his journey. The poor farmer supplicated the landlord to reduce the rent during the drought. Drought मतलब सूखा, ये भी वर्ड भी पूछ लेते हैं भाई, ड्रॉट भी पूछ लेते हैं, ये बात भी आपको, ये तो साइंस का टर्म है, हमारा जनरल सोशल का टर्म है, तो आप पढ़ते ही रहते होंगे, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर में भी यूज किया जाता है, ड्रॉट, फ्लड, ये सब आता है ना। ड्रॉट का अपोजिट क्या होगा? फ्लड होगा, यही बता देता हूं आपको मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट ऑफ सप्लाई क्या होगा? स्कार्सिटी। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि पूछे जा रहे हैं आजकल। स्कार्सिटी मतलब कमी किसी चीज की, शॉर्टेज। अपोजिट क्या होगा? सरप्लस, अबंडेंस, प्लेंटी। ये सारे के सारे वर्ड्स आपने पढ़ रखे हैं या आपने सुनते रहते होंगे, ये सब आ चुके हैं हमारे। सरप्लस मतलब बहुत ज्यादा, अबंडेंस मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब जितना चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा है। प्लेंटी का मतलब भी वही होता है। तो यहाँ पे मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों की बात हो रही है, और डिफिशियंसी, शॉर्टेज और लैक में क्या होगा? जरूरत से भी कम है, इसको बोलते हैं। एरोगेंट तो पता ही है आपको, ओवरबियरिंग, प्राउड, डोमिनेटिंग। चलिए, ये तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो टॉलरेंट बताया था आपको, पेशेंट, या इसके लिए आप अपोजिट एक रेडिकल भी लिख सकते हैं आप, इसके लिए अपोजिट इसका रेडिकल भी चला जाएगा, लेकिन ज्यादा करके इस सेंस में जाएगा, वो रिलीजियस एक्सपेक्ट में जा सकता है। और टॉलरेंट मतलब ये कि आप पेशेंस हैं, एक्सेप्टेंस आपके अंदर। ओके, रेडिकल को एक्सेप्टेंस नहीं होता, रेडिकल यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट होता है। ओके, और टॉलरेंट कौन होता है? टॉलरेंट होता है जो मॉडरेट होता है। आपको याद आ रहा होगा, अभी हिस्ट्री याद आ रही होगी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, याद आ रहा है कुछ? तो जो मॉडरेट्स थे हमारे, जो 1885 से लेके 1905 तक जिनका रूल था, मतलब रूल नहीं था, जो कांग्रेस के अंदर थे, तो वो क्या थे? वो प्लीड करते थे। आपको याद है ना, उनके पास 3P वाला प्रिंसिपल था, प्रेयर, पेटिशन और प्लीड करने वाला जो प्रिंसिपल था उनका, 3P फॉलो करते थे वो। फिर आए रेडिकल्स, तिलक जी, लाल बाल पाल, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमको भाई कुछ भी करके चाहिए, वी डोंट गो फॉर दिस मैथड। अब देखिए, रिलेट करिए इसको, हिस्ट्री भी है यहाँ पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। टू फॉल ऑन अ लीड मतलब डिफिकल्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस, हार्ड टाइम, पॉवर्टी। अपोजिट वेल्थ, अबंडेंस, अबंडेंस मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी तो प्रॉस्पर आप सुनते ही होगे ना भाई। प्रॉस्पेरिटी में क्या होता है कि जो पर्सन के पास अच्छा खासा पैसा है, क्या बोलते हैं, सुख सुविधाएं हैं, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। चलिए अगला वर्ड यहाँ पे टेरेस। अभी टेरेस का मतलब ये होता है कि जो पर्सन, अच्छा यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब, अगर इसका मीनिंग पता होगा तो ऑप्शन में दम ही नहीं है, सही बताओ तो आपको सिर्फ मीनिंग पता रखना आपको। इसका मीनिंग होता है जो पर्सन काफी क्रिस्प इंफॉर्मेशन देता है, काफी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देता है, और उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सुसिंट एक वर्ड है, मतलब बहुत ही कम शब्दों में अपनी सारी चीजें ना कन्वे कर देता है। तो अपोजिट क्या होगा? डिटेल्ड, ठीक है, सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए, बाकी ऑप्शन में बिल्कुल दम नहीं है। नास्टी क्या होता है? बहुत ही ड्रेडफुल, नास्टी मतलब होता है ड्रेडफुल, या फिर आप ये बोल सकते हैं बहुत ही डिस्कस्टिंग। इम्प्योर तो पता है, इम्प्योर मतलब चीज को क्या बोलते हैं, जिसके अंदर आपने कुछ मिलावट की है। ओके, एडवांस भी आपको पता है, ज्यादा दम नहीं इन वर्ड्स में। ब्रीफ और टू द पॉइंट, यूजिंग फ्यू वर्ड्स बट इफेक्टिवली, कंसाइज, ये सब पढ़ा हमने, क्रिस्प, कंसाइज। ओके, हिज टेरिस रिप्लाई इंडिकेट दैट ही वाज इन नो मूड फॉर द लॉन्ग कन्वर्सेशन। भाई उसने, कोई बोलते हैं ना, आप कभी कभी किसी को मैसेज करते हो, और कैसे हो? बोले ठीक। अच्छा, बाकी सब? बोले सब ठीक। और मम्मी पापा? वो भी ठीक। ये क्या है? ये मतलब उसका मूड ही नहीं है बात करने को, वो ना पूछना चाहता है सामने से बोले हाँ ठीक, बोले चलो बाय, वो भी बाय भी नहीं बोल रहा, वो थम्स अप, चलो बात खत्म। मतलब क्या है? टू द पॉइंट, ज्यादा बोलना ही नहीं, अपने को कन्वर्सेशन के लिए कोई मौका ही नहीं देना है कुछ। बोले और बताओ? कुछ नहीं। खत्म हो गई बात। सो दैट्स द थिंग, इसको बोलते हैं, ये है ब्रीफ, शॉर्ट, क्रिस्प, सुसिंट, इसकी बात करते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, पीवाईक्यू भी है वैसे, और आपको आगे मिलेगा भी। सुसिंट, सुसिंट का मतलब होता है टू द पॉइंट, कोई मूड नहीं है उसका कन्वर्सेशन करने का लंबा। अपोजिट क्या होगा? वर्डी, याद है? वर्बोसिटी। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है जो हमने पढ़ा था, टैकेट। याद आ रहा है कुछ आपको? टैकेट मतलब बहुत कम शब्दों में आंसर देने वाला, उसको बोलते हैं टैकेट या टैसेट। अपोजिट क्या होगा? लेंदी, एलॉबरेट, मतलब लेंदी मतलब बड़ा, लंबा चौड़ा,
पैराग्राफ लिखने वाला, एलोबरेट मतलब अगेन बहुत लंबी चौड़ी कहानी। ओके, द ऑफिसर गिव टेस्ट रिस्पॉन्स टू द जर्नलिस्ट क्वेश्चन, द टीचर्स टेस्ट रिमार्क शोड हर डिसअपॉइंटमेंट विद द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। कभी कभी टीचर गुस्से में होती है ना, तो कैसे बहुत छोटे छोटे आंसर देती है, बोले बहुत एक एक शब्दों में, जैसे मम्मी भी हमारे गुस्से में होते तो बहुत बोले हाँ ठीक हूँ, क्या है ऐसे। चलिए बाकी तो इसमें एलोबरेट मतलब डिटेल में क्या होगा, एक्सटेंसिव, एक्सपेंसिव, ये तो आप जानते ही हैं, ज्यादा इसमें कुछ दम नहीं है। नास्टी मतलब अनकाइंड, बहुत ही अनप्लीजेंट, ऑफेंसिव, बहुत ही खराब चीज, उसको बोल सकते हैं आप नास्टी। कभी कभी बोलते हैं ना कि नास्टी ब्लो था, वो नास्टी ब्लो में तो बहुत ही खतरनाक था। ओके चलिए, एडवांस में तो प्रोग्रेसिव, सोफिस्टिकेटेड, अपोजिट प्रिमेटिव। वाह, प्रिमेटिव बहुत अच्छा वर्ड है। प्रिमेटिव मतलब अगेन आपने प्रिमेटिव कल्चर पढ़ा होगा, या फिर आपने प्रिमेटिव क्या बोलते हैं, प्रिमेटिव वे ऑफ लिविंग पढ़ा होगा, मतलब पुराने तौर तरीके से जो लोग जीते हैं, ठीक है, जो बहुत बेसिक, या फिर जो ये होता है एग्रीकल्चर, प्रिमेटिव एग्रीकल्चर होता है, मतलब खेती जो हो रही है वो बैलों को यूज करके हो रही है, उसके अंदर मैनुअल यूज किया जा रहा है, एडवांस नहीं हो रही है, वो प्रिमेटिव मतलब बहुत ही पुराने तौर तरीके से। अभी भी अगर आप ट्राइबल एरिया में चले जाएंगे तो दे फॉलो दिस मेथड, प्रिमेटिव। ओके, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन की बात है, प्रिमेटिव कल्टीवेशन होती है वो भी एक, ठीक है। ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, वैसे प्रिमेटिव वर्ड काफी ज्योग्राफी में यूज किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए, हाँ, कॉन्टामिनेटेड वाटर आपने पढ़ा होगा, मतलब जो प्योर नहीं है, जिसको पॉल्यूट किया गया है, जिसके अंदर कुछ मिलाया गया है, उसको बोलते हैं कॉन्टामिनेट। आपने पढ़ा है ये चीज, ठीक है। ये वाटर के सेंस में आपने काफी सीखा होगा, साइंस में भी आता है कॉन्टामिनेटेड वाटर्स। चलिए, प्योर, क्लीन एंड एवरीथिंग। अच्छा, सिलेरिटी, देखिए क्या सिलेरिटी वर्ड आपने नहीं सुना है, ये PYQ है। कितने PYQ आज आपको बता दूं मैं। सिलेरिटी इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत क्विक हैं। क्या है? क्विक हैं, फास्ट हैं, स्पीडी। अपोजिट क्या होगा? लैक ऑफ विजडम। लैक ऑफ विजडम थोड़ी होगा। साइलेंस तो चुपचाप होना हो गया। स्लगिश होगा। स्लगिश मतलब जो पर्सन लेथार्जिक है, इनएक्टिव है, उसको बोलते हैं। तो सिलेरिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्लगिशनेस। चलिए, ये अब सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी ये तो मीनिंग पता भी होना चाहिए आपको, PYQ है तो ये कर रखा है हमने। आप मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएगा। देखिए, स्विफ्टनेस और स्पीड इन मूवमेंट और एक्शन। द सोल्जर मूव विद सिलेरिटी टू कंप्लीट द मिशन सक्सेसफुली। स्विफ्टनेस, क्विकनेस, रैपिडिटी, एजिलिटी। ओके, अपोजिट लेथार्जी, स्लगिशनेस, स्लोनेस, डिले, मतलब लेट करना। चलिए, अब यहां पे द इमरजेंसी टीम रिस्पॉन्डेड विद सिलेरिटी फास्ट टू द डिजास्टर सिचुएशन। बाकी पढ़ लीजिएगा इसे, क्योंकि रिपीट हो रहा है, ये वर्ड पूरा रिपीटेड है, ठीक है। अभी आप बोलोगे क्यों रिपीटेड क्यों लाना? रिपीटेड लाने से रिवीजन होता है, और रिपीटेड लाने से एक भरोसा हमें अंदर से आता है कि वर्ड्स रिपीट होते हैं। और अब तो यार बहुत सिंपल होते हैं, अब तो बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आप कर सकते हो। इसलिए जो पहले के वर्ड्स है, 15 साल का क्यों बोल रहा हूं मैं, इफ यू हैव द 15 साल का आइडिया ना, लिटरली आपके अभी के वर्ड्स तो बहुत कॉमन लगेंगे। ऐसा लगेगा ये तो पहले ही पढ़ा है, ये तो पहले ही रिपीट हो रहे। अब तो कितने वर्ड्स लाएंगे वो लोग। चलिए, अभी देखिए, तो साइलेंस में क्वाइटनेस, स्टिलनेस, म्यूटनेस, तो पता ही है आपको। साइलेंस का अपोजिट नॉइज, साउंड, स्पीच। ओके, चलिए, थ्री पेन एपैथी। स्लगिशनेस एक वर्ड था बस, बाकी तो कुछ है इसमें दम नहीं है बाकियों में। अगला वर्ड, हाँ, वोलिशन। वोलिशन मतलब होता है, अभी इसका मीनिंग भी बता दूंगा तो आप आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए, वोलिशन का मतलब होता है जो पर्सन अपनी स्व इच्छा से, खुद से, विलिंगली होके काम करता है, कोई टास्क लेता है खुद से, इंटरेस्ट लेके, मतलब विलिंग मेन है कि विलिंग, खुद से अंदर से इच्छा आ रही है। अपोजिट क्या होगा? अनविलिंगनेस मतलब नहीं, रिलक्टेंस, अंदर से वो इच्छा नहीं है काम करने के लिए, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि बोला गया है करने के लिए। अच्छा, एक और बात, कंप्लायंस वर्ड हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कंप्लायंस मतलब फॉलो करना, और डिफायंस मतलब नॉट फॉलो करना, नहीं फॉलो करना। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है फॉल्स, बहाने, फॉल्स एक्सक्यूजेस, इसको बोलते हैं प्रीटेक्स्ट। और इंटरल्यूड का मतलब क्या होता है? इंटरल्यूड का मतलब होता है कोई गैप, दो एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके बीच का एक रिसेस होता है ना, गैप होता है, उसको बोलते हैं इंटरल्यूड। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके ऑप्शंस भी देख लें, वहां पे भी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं हमें। He joined the army of his own volition विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर में होता तो क्या होता? अनविलिंगनेस होता, रिलक्टेंस होता। फ्री विल, चॉइस, आपकी चॉइस थी भाई, आपका डिसीजन था, आपका विल पावर था। अपोजिट क्या होगा? अनविलिंगनेस, कंपल्शन, दबाव दिया गया, कंपेल किया गया,
कोरेशन, कोरेशन का मतलब ये होता है दबाव डालना किसी के ऊपर। ओके, चलिए अब पढ़िएगा इसको। प्रीटेक्स्ट मतलब क्या होगा? फॉल्स रीजन, एक्सक्यूज, कवर अप कर रहे हो आप किसी चीज को। अपोजिट क्या होगा प्रीटेक्स्ट का? ट्रुथ, रियलिटी, ऑनेस्टी। क्योंकि प्रीटेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप अननेसेसरी बहाना मार रहे हो, बहाना ही होता है एक तरह से प्रीटेक्स्ट का मतलब। ओके, अनविलिंगनेस के लिए तो आप देखिए रिलक्टेंस है, हेजिटेशन है, रेजिस्टेंस है। अपोजिट क्या होगा? वॉलेशन, दिस विलिंगनेस, रेडीनेस। हाँ, रेडीनेस भी अच्छा वर्ड है। रेडीनेस मतलब आप खुद रेडी हैं भाई, ठीक है, मतलब अंदर से। रेडीनेस तो आप जानते ही है। ओके, ज्यादा दम नहीं है इस वर्ड्स में। कंप्लायंस, रिपीटेड वर्ड। कंप्लायंस भी अगेन, कंप्लायंस का अपोजिट डिफायंस, ये हमने पढ़ रखा है। रेबेलियस, रेबेलियन, रेजिस्टेंस। कंप्लायंस के लिए एक अच्छा वर्ड है सबमिशन, लाइक यू आर फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशन। कॉन्फॉर्मिस्ट एक वर्ड है इसके लिए, देखिए कॉन्फॉर्मिंग लिखा है यहाँ पे, बट कॉन्फॉर्मिस्ट पे एक वर्ड हमने सीख रखा है। कॉन्फॉर्मिस्ट का मतलब ये होता है जो रूल बुक चलता है, रूल बुक के हिसाब से चलता है। कन्वेंशनल जो है, और अपोजिट क्या होगा? अनकन्वेंशनल। चलिए ये वर्ड आप देखिएगा, आपके नोट्स अगर आप बनाते हैं प्लीज फॉलो दैट, एक बार उसको पेज पलटिए उसके। इंटरल्यूड, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इंटरप्ट्स एन इवेंट। ब्रेक, पॉज, इंटरवल, एक छोटा सा गैप, इंटरमिशन। अपोजिट कंटिन्यूएशन, परसिस्टेंस, मतलब कोई रुकावट नहीं उसके बीच में। अगला वर्ड कॉपियस। देखिए अगर कॉपियस का वर्ड अगर बता दूंगा तो इसके लिए भी आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कॉपियस का सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है इसका। कॉपियस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज पड़ी है, अबंडेंस है उसका, कमी नहीं है, प्लेंटी है, वो बहुत ही अधिक मात्रा में है। तो क्या होगा अपोजिट? शॉर्टेज, स्कार्सिटी। तो इसके लिए सिनोनिम क्या चला जाएगा? अबंडेंस, ठीक है, या फिर लार्ज क्वांटिटी बोल सकते हैं आप किसी चीज की, ठीक है। अब यहां पे इमिटेबल, आपने एक वर्ड पढ़ा है इमिटेट करना। इमिटेट आपको सिखा चुका हूं मैं, इमिटेट मतलब मिमिक्री करना किसी की, तो वो होगा अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसी चीज जो आपने कभी सुनी नहीं है, उसकी कोई कभी घटना ही वैसी नहीं हुई है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पहली बार हो रहा है, ठीक है। शेकी मतलब जो भाई हिल जाता है, ठीक है। वेवर कर देता किसी कोई, इस शेकी के लिए अलग अलग सेंस में जा सकता है। ओह, जो दिमाग से भी हिला हुआ होता है उसको भी बोलते हैं वैसे। चलिए, लार्ज इन क्वांटिटी, अबंडेंट। द स्टूडेंट टू कॉपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर, जो बाद में पढ़ना नहीं है उसने, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? अबंडेंट, प्लेंटीफुल, ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग आपको पता है इतना भाई कि फ्लो कर, लेविश। ओके, एक्स्ट्रावेगेंट भी जा सकता है, लेकिन एक्स्ट्रावेगेंट थोड़ा खर्चीले के मूड में जाता है। जो पर्सन जो ज्यादा खर्चीला होता है उसको बोलते हैं। क्या होगा यहाँ पे एंटोनिम? स्कार्सिटी, डिफिशिएंसी, इनएडिक्वेसी। आप बोलते हैं ना कभी कभी बोलते हैं मेरे पास एडिक्वेट है, सब चीजें मेरे पास पर्याप्त है, तो अपोजिट क्या होगा? इनएडिक्वेट, कमी, आपके पास कमी है किसी चीज की, उसको बोलते हैं इनएडिक्वेसी, ठीक है। चलिए आगे के शब्दों को देखते हैं जरा हम लोग। इमिटेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग कॉपीड, आपको पता है ना, मिमिक्री करना, कॉपी करना। एमुलेट करना, ठीक है। रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेबल मतलब रेप्लिकेट मतलब वापस सेम एज इट इज करना उसको, ओके। अपोजिट क्या होगा? यूनिक, इनइमिटेबल, अनमैचेबल, ओरिजिनल, ओके। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि भाई इसके अंदर कॉपी का कंटेंट लग रहा, मुझे यूनिकनेस नहीं है। यूनिकनेस मतलब खुद का अपना नयापन। चलिए, न्यू, नोवेल, ग्राउंड ब्रेकिंग, ओके, ये तो अनप्रेसिडेंटेड के साथ चला जाएगा। शेकी, अनस्टेबल, वीक, बॉबली। अपोजिट फर्म, स्ट्रॉन्ग, स्टीडी, ओके। चलिए इसमें ज्यादा कुछ दम नहीं है अभी। अच्छा, ये आर्डुअस। अब क्या बताएं मुझे, आर्डुअस वर्ड आपने सीखा नहीं है? आर्डुअस मतलब भाई काफी डिफिकल्ट टाइम होता है, उसको बोलते हैं आर्डुअस। क्या होगा इसके लिए? डेप्लोरेबल का मतलब बहुत दयनीय अवस्था, निंदनीय अवस्था। डेप्लोरेबल भी हमने सीख रखा है। टीनियस भी हमने सीख रखा है। टीनियस का मतलब भी होता है वेरी वीक, बहुत कमजोर। इन्फ्लुएंशियल तो आपको पता है भाई, बहुत दूर तक पहुंच होगी उसकी, ठीक है, एक फेम होगा उसका अपना, ठीक है। तो यहाँ पे फेसाइल जाएगा। फेसाइल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक तरह से आर्डुअस में हम बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तो फेसाइल बहुत इजी टाइम के लिए चला जाएगा, ठीक है। चलिए अभी जरा वर्ड्स को देख लेते हैं। आर्डुअस में एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, बहुत मेहनत का काम है। क्लाइंबिंग द स्टीप माउंटेन वॉज अ आर्डुअस टास्क फॉर द हाइकर, एक डिफिकल्ट टास्क है। लेबोरियस, जिसके अंदर लेबर लगने वाला है, सिंपल सी बात है, उसको ऐसे भी रेट करिए आप। स्ट्रेनवस, ये भी वर्ड हमने सीख रखा है, स्ट्रेनवस। लेबोरियस, टफ, लेबोरियस भी अच्छा वर्ड है वैसे। और अपोजिट क्या होगा? इजी, सिंपल, एफर्टलेस, फेसाइल, बहुत सिंपल, छोटा मोटा टास्क, बाएं हाथ का।
Okay. Preparing for the UPSC exam is an arduous journey that require dedication and hard work. बिल्कुल, बट डिफिकल्ट जर्नी है, फालतू जर्नी तो है नहीं. अब यहाँ पे जो भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल टास्क टू डू. ओके, चलिए. द सोल्जर्स एंड्योर्ड एन आर्डुअस ट्रेनिंग सेशन इन द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. फेसाइल अगेन वही इजी, एफर्टलेस, सिंपल, अपोजिट डिफिकल्ट, स्ट्रेनुअस. चलिए, बाकी तो इन्फ्लुएंशियल वही है, पावरफुल, डोमिनेंट, परसुएसिव, मतलब जिसका इन्फ्लुएंस है दूर तक, भाई दूर दराज तक उसको नोन है, लोग जानते हैं. ठीक है. डिप्लोरेबल मतलब बहुत ही, मतलब एक तरह दयनीय अवस्था होती है, मिजरेबल पोजीशन होती है. ठीक है. अब पॉवर्टी भी हो सकती है वो, या फिर बहुत गंदगी भी हो सकती है. ठीक है. अपोजिट होगा एडमिरेबल, प्रेजवर्थी, एक्सीलेंट, जिसको आप सराह सकते हो, सराहनीय है. डिप्लोरेबल मतलब जिसको कभी आप सराहोगे नहीं, मतलब बहुत ही बेकार है वो. ठीक है. वो किसी भी तरीके से हो सकती है. मिजरेबल. टीनियस मतलब बोला था ना, वीक, थिन, कमजोर, जिसके अंदर दम नहीं है. फ्लिम्जी. ठीक है. डेलिकेट. अपोजिट सब्सटैंशियल, फॉर्म, स्ट्रॉन्ग. बाकी फाइंड द वर्ड ऑफ डिफरेंशियल. देखिए, इस वर्ड को, डिफरेंशियल वर्ड तो बहुत खतरनाक दिया है इन्होंने हमको. तो डिफरेंशियल वर्ड बोलने पे डिफरेंशियल इक्वेशन याद आ जाती है. अब यहां पे देखिए, आपने एक वर्ड सुना है डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब होता है आप किसी की फुल ना इज्जत करते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंस. ठीक है. रिस्पेक्ट करते हैं, रेवर करते हैं. ठीक है. वो होता है यहाँ पे डिफरेंस. तो यहाँ पे क्या जाएगा? डिसरिस्पेक्टफुल होगा इसका अपोजिट, डिफरेंस का. ठीक है. प्री कंसेप्शन क्या होगा? प्री कंसेप्शन होगा जिसके कभी कभी आप ना कोई चीज किसी पर्सन को आप देखते हैं और एक अपना ना एक दिमाग में आइडिया बना लेते हैं उसके लिए कि ये पर्सन कैसा होने वाला है. तो यहाँ पे प्री कंसीव आइडियाज जो आपके होते हैं, किसी पर्सन को देखते ही आपने एक अपना अनुमान लगा लिया कि वो पर्सन कैसा होने वाला है, उसको आप बोलते हो प्री कंसेप्शन. एक्यूट मतलब होता है, देखिए, एक्यूट पेन भी होता है शॉर्ट टाइम के लिए. एक्यूट मतलब होता है शॉर्ट टाइम का. एक्यूट पेन के सेंस में ज्यादा करके यूज किया जाता है. डिस्काउंट तो आपको पता ही है. ठीक है. किसी चीज में कमी करना. ओके, चलिए. तो डिफरेंशियल में क्या होता है? शोइंग रिस्पेक्ट, हम्बल, सबमिशन टुवर्ड समबडी, स्पेशली टू एन ऑथोरिटेटिव फिगर. The student was a differential towards his professor, always listening carefully and following the instructions. चलिए, बाकी इसमें दम नहीं है. इंसोलेंट वर्ड ऑलरेडी हमने सीख रखा है, मतलब किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना, अपमान तरीके से बात करना, पता है, ऐसे बहुत बेकार तरीके से बात करना, रूड होना, और एरोगेंट इसके साथ. ये सब इंसोलेंट के सिमिलर वर्ड्स हैं. डिसरिस्पेक्टफुल, रूड, एरोगेंट. ओके. एक वर्ड है हॉटी, HAUGHTY, हॉटी, ये भी जाएगा. The young officer was differential to his senior commanders, always following their advice. चलिए, बाकी आप पढ़िएगा आराम से, इसको शेयर कर दूंगा मैं. डिस्काउंट पता है आपको, रिडक्शन, डिडक्शन, रिबेट करना. आप कभी कभी रिबेट मांगते हो ना, रिबेट मतलब आपको रिटर्न चाहिए कुछ ना कुछ. जैसे इनकम टैक्स रिबेट होता है. इनकम टैक्स रिबेट मतलब आपने इनकम टैक्स जब रिबेट मारते हो तो मतलब आपको कुछ पैसा रिटर्न आता है. ओके. इंक्रीज करना होगा इसका. बाकी तो आपको पता ही है इसमें क्या समझाऊं मैं आपको. ठीक है. चलिए, प्री कंसेप्शन में क्या होगा? यहाँ पे एक अजम्पशन, आपका खुद का अजम्पशन, प्रिजम्पशन, बायसनेस. ऑलरेडी एक आपने एक आइडिया बना रखा है, एक अपनी सोच बना रखी है किसी पर्सन के बारे में, भले उसके बारे में आपको जानते हैं नहीं जानते हैं. जब कभी भी आप इंटरव्यू के अंदर घुसते हैं ना, तो जो इंटरव्यूअर होता है आपके बारे में पहले आपके ड्रेस कोड को देख के, आपके एक अपीयरेंस को देख के अपना एक आइडिया बनाता है. ऐसे PIQ पढ़ता है पहले, तो PIQ पढ़ के भी अपना एक आइडिया बना लेता है कि अच्छा पर्सन कैसा होगा. आप PIQ भेजते हैं ना उसको, PIQ हमारा गया रहता है इंटरव्यू के बाद ऑलरेडी, बिकॉज हमको सिर्फ PIQ से ही जानता है. तो फिर बाद में बात करता हूँ, पहले तो PIQ पढ़ लेता है कि बच्चा इसके बारे में क्या क्या पूछना चाहिए मुझे. अब PIQ भरा हो रहा है तो बोलेगा हाँ यार स्पोर्ट्स में भी एक्टिव है. ओके. चलिए, एक्यूट में क्या होगा? शार्प, बोला था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन के लिए यूज किया था. इंटेंस, सीवियर, क्रिटिकल, इंटेंस. ओके. चलिए, फेलिस्टियस. अभी देखिए, फेलिस्टियस मतलब क्या होगा? वैसी चीज जो आप बहुत ही, यहाँ पे दो तरीके से इसको यूज करते हैं. या तो आप बहुत ही खुश होके इसको यूज करते हैं, बहुत ही हैप्पी स्टेट में हैं आप. लेकिन एक वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है वेल चूजन. जैसे आप बातें कर रहे हैं तो अपने वो टर्म्स को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं आप. वेल चूजन, एप्ट. तो यहाँ पे वर्ड जो जाएगा इसका अपोजिट, दैट इज इनअप्रोप्रिएट. ठीक है. तो ये जाएगा यहाँ पे. बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर समझाने को. चलिए, बाकी अनफ्रेंडली, अनईजी, इसमें कुछ है नहीं, दम नहीं है. फेलिस्टियस मतलब क्या होगा? वेल चूजन, सुटेबल वर्ड्स.
और अप्रोप्रिएट फॉर अ सिचुएशन प्लीजेंट और डिलाइटफुल, मतलब कि आप खुश होकर कुछ वर्ड्स जब बोलते हैं तो दैट इज अ वेल चूजन वर्ड, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, हिज फेलिशियस चॉइस ऑफ वर्ड्स मेड द स्पीच वेरी मूविंग, मतलब लाइक फ्लोइंग, एक तरह से ऐसा हो रहा है कि फ्लो कर रही है। चलिए तो बाकी वर्ड्स देखते हैं यहाँ पे। सिनोनिम क्या होगा? अप्रोप्रिएट, सुटेबल, वेल चूजन, प्लीजिंग, वैसे वर्ड्स आप बोल रहे हो जो कि सामने वाले को पसंद आ रहे हैं, काफी अप्रोप्रिएट है, सही जगह से। अपोजिट क्या होगा? इनअप्रोप्रिएट, अनसुटेबल, इम्प्रॉपर, ऑकवर्ड। चलिए अब यहाँ पे द राइटर्स फेलिस्टिशियस वर्ड देखिए हाँ आवाज, फेलिसिटस यूज ऑफ मेटाफर एनहांस द ब्यूटी ऑफ द पोएम। चलिए ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना अभी। अच्छा क्या होगा भाई बाकी के वर्ड्स का? अनफ्रेंडली, आपको पता ही अनफ्रेंडली क्या होगा? हॉस्टाइल होगा, कोल्ड होगा, रूड होगा। अपोजिट फ्रेंडली, वार्म, काइंड। तो इसमें अगेन अनइजी में क्या होगा? नर्वस, रेस्टलेस हो गया, रेस्टिव हो गया, एक वर्ड आया रेस्टिव, याद आ रहा आपको? रेस्टिव वर्ड, रेस्टिव मतलब अनइजी होना, रेस्टलेस होना, ये भी होता है रेस्टिव, ये हमारा PYQ है। अपोजिट काम, रिलैक्स, कंफर्टेबल। ओके चलिए बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। अगला वर्ड यहाँ पे क्या है? एब्जॉल्व। अब देखिए एब्जॉल्व का मतलब ये होता है कि आपको कोर्ट ने या फिर आपको ऑफिशियली किसी चीज के लिए मतलब वो किया गया है, एक्विट कर दिया गया है। एक्विट मतलब आपको अगेन वही टर्म है, आपको माफ कर दिया गया है। एक्सोनरेट, ठीक है। और अपोजिट क्या होगा इसका? अच्छा एब्जॉल्व के लिए, सॉरी माय मिस्टेक, एब्जॉल्व का अपोजिट है, सॉरी सारा का सारा एब्जॉल्व का अपोजिट है। तो डिक्लेयर समवन, नहीं यार क्या गलत कर रहा हूं मैं। अच्छा रुक, एब्जॉल्व का मतलब होता है एक्विट, या किसी को आप माफ कर दो, ऑफिशियली माफ कर दो। और अपोजिट होगा टू डिक्लेयर समबडी गिल्टी। पहले ही सही बता रहा था मैं, दिमाग फिसल गया, कहीं पे और पे चला गया, कुछ और सोचने लगा मैं। तो एब्जॉल्व के लिए जाएगा कि किसी को आप माफ करते हो, किसी को आप बोलते हो कि ये गिल्टी फ्री है। अपोजिट क्या हो जाएगा? उसको आप डिक्लेयर करते हो ये गिल्टी है। इसके लिए वर्ड क्या चलेगा? कन्विक्ट। तो देखिए एक होता है एक्विट, एक होता है कन्विक्ट। एक्विट मतलब होता है उसको माफ कर दिया गया, उससे पूरी तरह से उसके सारे चार्जेस हटा दिए गए। और कन्विक्ट मतलब होता है जिसको आपने डिक्लेयर किया कि ये गिल्टी है, इसने कांड किया कर रखा है, ठीक है। इमिटेट समवन मतलब क्या होगा? इमिटेट समवन मतलब आप उसको मिमिक्री कर रहे हो, आप उसको कॉपी कर रहे हो। प्रिटेंड मतलब अगेन नाटक करना। ओके, फोनी वर्ड हमने सीखा था, PHONY, फोनी। फोनी का मतलब होता है फेक करना, नाटक करना, वही होता है। और टू रिमेंबर समवन फॉन्डली मतलब ये तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एब्सॉल्व मतलब टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट, ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। द जज एब्सॉल्व हिम फ्रॉम ऑल चार्जेस ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस। पार्डन करना, वाह, ये हमारा पार्डनिंग पावर याद आना चाहिए आपको, प्रेसिडेंट का और गवर्नर का, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161। फॉरगिव करना, एक्सोनरेट, आपने माफ कर दिया उसको। एक्विट मतलब अगेन सारे चार्जेस उस पर से हटा दिए गए। एंटोनिम क्या होगा? वही टू डिक्लेयर समबडी गिल्टी। कन्विक्ट, ब्लेम, कंडेम करना मतलब उसकी निंदा करना, उसके बाद चार्जेस लगाना, ये सब चीजें चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जैसे आप कभी कभी अपनी पुरानी यादें ताजा करते हो ना, आप चेरिश करते हो अपनी मेमोरीज को, तो आप रिमेंबर करते हो उसको। टू रिमेंबर समवन फॉन्डली में, या फिर आप उस मोमेंट को याद कर रहे हो, मोमेंट ताजा कर रहे हो, तो चेरिश कर रहे हो आप, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए टू प्रिटेंड, फेन करना, देखिए कल ही हमने पढ़ा था फेन करना, फेंड करना एक वर्ड था हमारा, FEIGNED, फेंड करना, कल हमने पढ़ा था, जो पार्ट 21 या 20 में आपको मिल जाएगा। मतलब फेक करना, प्रिटेंड करना, जो चीज जेन्युइन नहीं है। ओके अब देखते हैं अगला। ये तो वर्ड आपको कितनी बार बता दिया था, कितनी बार बता दिया था मैंने ये वर्ड, पेरोशियल। पेरोशियल का मतलब क्या होता है? नैरो माइंडेड। याद करिए आप, कितनी बार, 2 बार बताया था ना मैंने, 2-3 बार बता दिया था मैंने आपको, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड अप्रोच। तो यहां पे अपोजिट क्या होगा? ओपन माइंडेड। ये तो ऑलरेडी बता दिया था मैंने। डिसइंक्लिनेशन याद है आपको? प्रोक्लिविटी पहला वर्ड, मतलब इंक्लिनेशन अपोजिट होगा। इररिलेवेंट का अपोजिट क्या होगा? रेलेवेंट। टेम्पररी का मतलब क्या होगा? परमानेंट। ऐसे भी लिखते रहिए। टेम्पररी मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए, जो ट्रांजिएंट है, ठीक है, जो सीजनल है, उसको बोलते हैं टेम्पररी। अपोजिट क्या हो जाएगा उसका? परमानेंट, ठीक है। चलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा हुआ है। देखिए 2007-8 का वर्ड है वैसे, और ये 2023-24 में एक बार FCAT में पूछा हुआ था, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। कोई पुराना वर्ड नहीं है, सॉरी कोई नया वर्ड नहीं है, ये बार बार पूछा हुआ वर्ड है, ठीक है।
तो इसका, और ये पॉलिटी के सेंस में भी यूज किया जाता है। जैसे हमारे जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ना, आप देखते होंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अलाउड कर रखा है। अब एक पर्सन दूसरे सिटी में किसी क्या बोलते हैं दूसरे स्टेट में जा सकता है, क्यों? बिकॉज हम चाहते हैं कि जो लोगों के अंदर नैरो माइंडेडनेस है वो खत्म हो जाए, जाके देश दुनिया देखें। ठीक है, चलिए, एक फैटर्निटी बढ़ाने के लिए having a narrow or limited perspective, इसका मतलब होता है पैरोशियल। His parochial views prevented him from accepting new ideas. नैरो माइंडेड, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल मतलब जैसे अभी आपको थोड़ा पॉलिटिकल सेंस में आ गया ना वर्ड। प्रोविंशियल मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट से लिमिटेड। अगर एक पर्सन को दूसरे स्टेट में जाने के लिए अलाउ कर दिया जाए तो उसका अप्रोच क्या होगा? नैरो माइंड से क्या हो जाएगा? ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा। लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, देखिए ये पॉलिटिकल सेंस आ गया यहाँ पे। अपोजिट क्या होगा? ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, लिबरल, कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन ये होता है जो पूरे वर्ल्ड को अपना मानता है। ये वर्ड भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में। कॉस्मोपॉलिटियन क्या होता है? द वन हु टेक द एंटायर वर्ल्ड एज हिज ओन, पूरे वर्ल्ड को अपना मान रहा, पूरे वर्ल्ड को अपना घर मानता है वो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आगे तो कुछ, चलिए बाकी तो ओपन माइंडेड है, टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रांजिटरी देखिए, मोमेंट्री, ठीक है, मोमेंट्री मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, एक मोमेंट के लिए, क्षणिक, याद आ रहा होगा आपको अभी। अपोजिट परमानेंट, लॉन्ग टर्म, एंड्यूरिंग। इरेलेवेंट तो बताइए आपको। डिसइंक्लिनेशन अगेन आज ही पढ़ा हमने, ऊपर पढ़ा था हमने, डिसइंक्लिनेशन वर्ड आया था हमारा, अनविलिंगनेस। अपोजिट होगा इसका इंक्लिनेशन, रिलक्टेंस, इसका सिमिलर वर्ड चला जाएगा। तो ये है, देखिए कितना रिपीटेशन है आज, और ये हम पढ़ रहे हैं अपोजिट वर्ड्स। आज हमने कुछ 5-6 मेन वर्ड्स के अंदर हमने अपना ये देखा कि जो PIQ है, अगर आपको मीनिंग पता है, या ऑप्शन, देखिए ऑप्शंस के वर्ड, ऑप्शन वाले वर्ड्स भी कितने सिमिलर आपको लग रहे थे जो आपने सुने हुए थे। तो ये है PIQ करने का फायदा, और होता ही है। PIQ अगर आप करेंगे तो आपको रिपीटेशन मिलेगा ही मिलेगा, आपको सब कुछ पूरा ऐसा लगेगा कि ये पढ़ा है, नया कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। इसलिए 10-15 साल का PIQ करिए दबा के, और ऐसा टेंशन फ्री होकर एग्जाम में जाइए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये सीरीज जो है ये चलती रहेगी, हर रोज 2 वीडियो की। आज एक और वीडियो आएगा, और बिकॉज आज महाशिवरात्रि थी तो उसकी वजह से लेट हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों को शेयर करिए यार। थैंक यू।